नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के नियम को सीख रहे हैं, अर्थात रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं, जो कि कजेटिव वर्ब पर आधारित हो। तो आइए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के वैसे वाक्य का अनुवाद करना सीखें जो कि कजेटिव वर्ब पर आधारित हो, जिसमें कर्ता स्वयं हिस्सेदार हो, साझेदार हो और वाक्य एक्टिव वॉइस में हो। सेट 6। There are such some significant sentences of Hindi in our Hindi language which are regarded as affirmative, negative, interrogative, and interrogative. They belong to the past perfect tense. They are in the active voice. They are utterly based on the causative verb, in which the subject is a participant. It is translated as under. The facade of the structures. The facade of structures का मतलब हुआ रचनाओं या बनावटों का राजमहल। ठीक, चलिए। पहला, द अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2, द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 3, द नेगेटिव, sorry, the interrogative,
हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है द इंट्रोनेगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब हम लोग वी शैल टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चनेयर पहला, मैं आपको कोशिश करा चुका था। इस वाक्य को हम लोग दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं कि मैं आपको कोशिश करा चुका था, या मैं आपसे ये भी लिख सकते हैं मैं आपसे कोशिश करा चुका था। चाहे मैं आपको कोशिश करा चुका था। आप मुझसे कोशिश नहीं कराए थे। क्या हम उन लोगों से कोशिश कराए थे क्या वह मुझसे कोशिश नहीं कराई थी। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी की कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी के कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और वाक्य कजेटिव वर्ब अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया पर आधारित रहता है। ऐसा प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में हिस्सेदार बन जाए। ऐसा कजेटिव वर्ब जिसमें कर्ता स्वयं कार्य में भाग ले। जैसे मैं आपको कोशिश करा चुका था, चाहे मैं आपसे कोशिश करा चुका था। कोशिश करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। तो कराने वाला कार्य में भाग ले रहा है, उसके माध्यम से कार्य हो रहा है। ठीक, ऐसे से फिर वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का सहायक क्रिया का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है और वह है। ठीक, हम सभी जानते हैं इस बात को कि पास्ट परफेक्ट इसमें सभी कर्ताओं के साथ सिर्फ एक ही प्रकार का सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और वह है। तो सभी कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव हो तो, नेगेटिव हो तो, इंट्रोगेटिव हो तो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सभी कर्ताओं के साथ हम हेड का प्रयोग करें तो वाक्य जैसा रहेगा ऐसा बनेगा। ठीक, अफर्मेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हेड को लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो हेड को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हेड को पहले कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे किसी प्रेरणार्थक क्रिया कॉज का ही रूप का परिवर्तन टेंस के अनुसार होता चलेगा। कॉजेटिव वर्ब जो कॉज है और जिस टेंस में ये बन रहा है, ठीक, उससे का सिर्फ रूप परिवर्तन होगा।
इसके बाद जो क्रिया आ रहा है 2 प्लस V1 से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉज के बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो क्रिया आएगा 2 प्लस V1 से ही बनेगा। 2 प्लस V1 के अलावा 2 प्लस कुछ और क्रिया का रूप का प्रयोग करेंगे तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज रिगार्डेड एज वर्स्ट। मैं आपसे कोशिश करा चुका था। आई हैड कॉल्ड यू टू ट्राई। आप मुझसे कोशिश नहीं कराए थे। यू हैड नॉट कॉल्ड मी टू ट्राई। क्या हम उन लोगों से कोशिश कराए थे? हैड वी कॉल्ड देम टू ट्राई। क्या वह मुझसे कोशिश नहीं कराई थी? हैड सी नॉट कॉल्ड मी टू ट्राई।